इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जावा वर्सेस पाइथन। बहुत बार आपने जावा पाइथन की लड़ाई देखी होगी और अलग अलग फैक्टर्स पे देखी होगी, बट आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले स्पीड के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि जावा फास्टर है, बहुत लोग कहते हैं कि पाइथन फास्टर है, बट एक्चुअल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परफॉर्मेंस फास्टर है। अब यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें मैटर करेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप आँख बंद करके बोल दो जावा फास्टर है, आँख बंद करके बोल दो पाइथन फास्टर है। नहीं, फैक्टर्स, यूज़ केसेस अलग अलग हो सकते हैं। कभी जावा अच्छी हो सकती है किसी यूज़ केस के लिए, किसी यूज़ केस के लिए पाइथन अच्छी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग एक जर्नल टर्म में कंपैरिजन करते हैं, स्पीड को ध्यान में रखते हुए स्पीड की बात करेंगे बेसिकली। तो हमारे पास इस सिस्टम के अंदर, जो आप सिस्टम यहाँ पे देख रहे हो, सिस्टम के अंदर हमने जावा भी इंस्टॉल कर रखा, पाइथन भी इंस्टॉल कर रखा। बहुत तामझाम हम नहीं करेंगे कि हम एकदम लो लेवल पे जाकर कंपैरिजन कर रहे हैं, बट जो हमें जावा स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड जावा का है हमारे पास कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, एंड जो स्टैंडर्ड कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे पास पाइथन का है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पाइथन तो इंटरप्रेटेड ही है, बट ऐसा नहीं है। पाइथन की इंप्लीमेंटेशन अलग अलग होती है। तो हमारे पास यहाँ पे सी पाइथन स्टैंडर्ड जो हमारे पास है उसकी बात करूँगा। सिंपल, मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, मैंने जावा इंस्टॉल किया, पाइथन इंस्टॉल किया और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन फास्ट है, आप समझ लो। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट, पहले कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा एक्चुअल कोड लिख के, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात करें कि एग्जीक्यूशन मॉडल की, तो एग्जीक्यूशन मॉडल जावा का, भाई सबको पता है कि जावा का जो भी प्रोग्राम होता है, सबसे पहले जावा का प्रोग्राम कंपाइलर द्वारा कंपाइल किया जाता है, देन बाइट कोड जनरेट होता है, बाइट कोड। और ये बाइट कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही बाइट कोड रिस्पॉन्सिबल होता है जावा को एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड बनाने के लिए। तो अगर ये कोड नहीं होता तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती। तो अगर आपको जावा आती है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बाइट कोड की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये बाइट कोड बेसिकली कंपाइल करके कंपाइलर ने बनाया, मेरे वर्डिंग्स का भी ध्यान रखिए। देन इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन इस कोड को एग्जीक्यूट करके और फिर हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पे कंपाइल्ड भी है और ये इंटरप्रेटेड भी है। सो अब कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड है, उसके बाद भी यहाँ पे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेसिकली जस्ट इन टाइम कंपाइलर की सहायता ली जाती है। जिट कंपाइलर होता है, तो जिट कंपाइलर की भी सहायता ली जाती है, कह सकते हो कि नेटिव कोड को रन टाइम पे ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, बोल सकते हो गुड परफॉर्मेंस मिलता है। तो जावा ने काफ़ी ऑप्टिमाइज कर रखा है इस टेक्निक को। जब भी आप प्रोग्राम जावा का एग्जीक्यूट करते हो तो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, जेट कंपाइलर वगैरह है आपके पास, तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब बात करें पाइथन की, तो पाइथन बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सी पाइथन की, स्पेशली स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन जो हमारे पास है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोड इंटरप्रेटेड होगा, दैट मीन्स हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा एट रन टाइम। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू जावा तो कम परफॉर्मेंस मिलेगी, एज कम्पेयर टू जावा लो परफॉर्मेंस मिलेगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा परफॉर्मेंस मिलने वाली, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम मतलब बेकार है परफॉर्मेंस, ठीक है। सो एज कम्पेयर टू जावा इसकी परफॉर्मेंस लो होगी, मेकिंग इट स्लोअर देन जावा। तो एग्जीक्यूशन मॉडल समझ में आ गया। देन अगर परफॉर्मेंस बेंचमार्क की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई जावा को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 से लेकर के 10 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि बहुत बार मैंने ये चीज़ फील भी किया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए। अभी मैं कंपेयर करके बता दूंगा, एक सिंपल कोड लिखूंगा और आप समझ जाओगे कि हाँ फास्टर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देन 2 to 10 टाइम्स, बहुत बार ऐसे केसेस होंगे कि 2 टाइम्स फास्टर दिखेगा आपको, बहुत बार ऐसे केसेस होंगे 4 टाइम्स फास्टर दिखेगा, बहुत बार ऐसे केसेस होंगे 5-10 बार फास्टर दिख सकता है। 2 से 10 बेंचमार्क हो सकता है फास्टर का। जैसे एक एग्जांपल लो कि अगर हमारे पास एक लूप है, अभी हम लूप बना के देख लेंगे जो कि 1 मिलियन नंबर्स को प्रोसेस कर रहा है, 1 मिलियंस नंबर को प्रोसेस कर रहा है, या 1 मिलियंस बार ये लूप चल रहा है और बीच में कुछ काम हो रहा है। और इधर भी अगर हमारे पास एक लूप है जो 1 मिलियन नंबर्स बार या 1 मिलियन नंबर्स को प्रोसेस कर रहा है, सो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि जावा की परफॉर्मेंस हमेशा ज़्यादा दिखेगी इन दैट केस, ठीक है। इन दैट केस इसकी स्पीड हमेशा फास्ट रहेगी, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग स्टैंडर्ड पाइथन फास्ट होगी। जावा इज़ मोर ऑप्टिमाइज देन मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, चाहे मल्टी थ्रेडिंग के लिए, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग के लिए जावा ज़्यादा ऑप्टिमाइज है एज कम्पेयर टू पाइथन। अब इसमें भी मैं आपको बता देना कि ये भी चीज़ आपके यूज़ केस के हिसाब से बदल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मल्टी थ्रेडिंग, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उस मल्टी थ्रेडिंग यूज़ ही नहीं हो रहा भाई, आप कॉन्करेंसी पे काम ही कर ही नहीं रहो, ठीक है। तो बहुत यूज़ केसेस अलग हो सकते हैं, बट यहाँ मैं जनरल चीज़ पे बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यूज़ केसेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल की बात करूँ तो फाइल प्रोसेसिंग में जावा की स्पीड अच्छी रहेगी,
पाइथन की मॉडरेट रहने वाली है। देन अगर आप न्यूमेरिक कॉम्पिटिशन्स करते हो तो वहाँ पे जावा की स्पीड फास्ट रहेगी एज कम्पेयर टू पाइथन की स्लो हो सकती है, लेकिन अगर कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करते हो, मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, तो कुछ लाइब्रेरीज जैसे आप यूज़ करते हो, NumPy यूज़ करते हो, या और पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं जो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देंगी और इवन जावा को भी टक्कर देंगी। तो चीज़ याद रखिए, वेब डेवलपमेंट में जावा भी फास्ट है एंड पाइथन फास्ट है। बस जावा और इवन पाइथन में बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और जावा का टक्कर दे सकते हैं, बट दोनों फास्ट हैं। किसी किसी केस में जावा फास्ट आगे निकल सकती है। मशीन लर्निंग में जावा मॉडरेटली काम करेगी एंड पाइथन भी मॉडरेटली काम करती है, बट इसको फास्ट कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि पाइथन के पास बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन लाइब्रेरीज को ऑप्टिमाइज़ की गई हैं एंड उनमें कोड ऐसे लिखा गया भाई जो लो लेवल चीज़ को यूज़ करता है और साथ ही साथ में पाइथन कोड को बहुत फास्ट बनाता है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर कौन सा यूज़ कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है, पाइथन की कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हो कौन सी डिपेंड करता है। बट अगर मैं जनरल बात बताऊँ तो आपको जावा फास्ट देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू पाइथन। जनरल बात बता रहा हूँ, उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि भाई फैक्टर वगैरह ध्यान होंगे, यूज़ होंगे। ऑप्टिमाइजेशन आप पाइथन में कर सकते हो। पाइथन में जैसे मैंने बताया, पाइथन को फास्ट बनाने के लिए आप NumPy वगैरह यूज़ कर सकते हो, लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हो, सी पाइथन यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन से पाइथन को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। लो लेवल कोड्स लिखे जा सकते हैं, पाइथन को सी के साथ भी लिखा जा सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है पाइथन को फास्ट बनाने के लिए। और इवन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो पाइथन को फास्ट बनाती हैं यही सारे टेक्निक्स को यूज़ करके। इवन जावा को भी और फास्ट किया जा सकता है, पता कैसे? जो जिट कंपाइलर उसकी ट्यूनिंग कर सकते हो, आप अपने लेवल पे ट्यूनिंग कर सकते हो और जिट लेवल को ट्यून करके भी इसको फास्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन को ट्यून कर सकते हो, मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर सकते हो, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टेक्निक्स हैं ये काम करने के लिए। तो पाइथन को भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, जावा को भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है अगर आपका काम उस लेवल का है। हम सिंपल टेस्ट करने जा रहे हैं, आप सिंपल प्रोग्राम बना रहे हो, तो आपके पास हार्डवेयर इतने अच्छे ऑलरेडी हैं यार कि आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। बट हाँ, जहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, माइक्रो लेवल पे काम करना होता है, वहाँ पे इन चीज़ों का बेसिकली काम देखने को मिलता है। सो अगर कंक्लूजन की बात करें, समरी की बात करें, तो जावा इज़ जनरली फास्टर। जावा हमेशा फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। अगर हम बात करें क्यों, तो जावा इज़ कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड ऑप्टिमाइज्ड एट रन टाइम। पाइथन स्लोअर होती है बट इट्स फास्टर टू राइट कोड फ्लेक्सिबल, या इसको कोड करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको होगी, आसान होगी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के साथ बहुत तगड़ी चलती है। ये हमारा कंक्लूजन है, बट डिपेंड करता है आपका यूज़ केस। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, कोड लिखते हैं और समझते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, आंखों से देखते हैं कि एक्चुअली सेम चीज़ को कौन तेज़ करता है, कौन स्लो करता है। तो गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे एडिटर पे एंड हमारे पास ओपन है VS कोड और यहाँ पे हम एक बनाएंगे जावा की फाइल। तो मैं लिखूँगा java-time.java। ये एक्चुअली जावा की फाइल है, यहाँ पे जावा को कोड लिखने वाले, क्या लिखने वाले हैं अभी मैं आपको समझा दूंगा, उसकी भी एकदम आप टेंशन मत दीजिए। देन हम एक बनाएंगे पाइथन टाइम टेस्ट, पाइथन time.py फॉर पाइथन। अब मुझे तो जावा पाइथन दोनों आती है, तो मुझे लगता है मुझे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है एंड अगर आपको नहीं आती तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। तो सबसे पहले जावा में आते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जावा का कौन सा वर्जन चल रहा है, पाइथन का कौन सा वर्जन है। हो सकता है मार्केट में नए वर्जन आ गए, क्योंकि मैं स्टेबल वर्जन पे हमेशा काम करता हूँ। तो अगर मैं जावा की बात करूँ तो मैं यहाँ पे जावा -- वर्जन लिख के टेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देखो जावा 21 है, आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल जावा 21 पे ये काम कर रहा हूँ एंड सिंपल पाइथन के लिए भी मैं क्या करता हूँ, पाइथन आप एंटर करके भी ट्राई कर सकते हो। आई थिंक पाइथन 3, यस, तो पाइथन 3.13 हमारे पास है। ठीक है, इट्स गुड एंड क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा, क्लास जावा टाइम एंड यहाँ पे बना लूँगा मेन मेथड। करना क्या है कि हम एक लूप चलाएंगे 10 करोड़ का, 1 से लेकर 10 करोड़ का तक का लूप चलाएंगे, नॉट का 10 तक का लूप चलाएंगे और हम देखेंगे कि उसको सम करने में कितना टाइम लग रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वो काम लिख देता हूँ, फिर उससे पहले टाइम निकालेंगे, बाद में टाइम निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, देखेंगे कितना मिलीसेकंड हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो आप, इंटीजर सम, या सम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग ले लो आप, नॉट इंटीजर, लॉन्ग सम इक्वल टू 0 एंड देन फॉर इंटीजर आई, या लॉन्ग ही चलाओ क्योंकि 10 करोड़ है, बहुत लंबा हो सकता है। लॉन्ग आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बस 10 करोड़। ठीक है, हमारे पास 6 2 8 जीरोज़ होंगे, देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जीरो होंगे और चाहो तो आप इक्वल टू तक का चला दो एंड देन हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर लेंगे एंड देन हम सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर लेंगे। परफेक्ट, एंड देन हम यहाँ पे सम को प्रिंट करेंगे।
ये हमारा लूप हो गया, ये बेसिकली हमारा लॉजिक हो गया। लेकिन लॉजिक से पहले का टाइम हम नोट करेंगे, लॉजिक के बाद का टाइम नोट करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लॉन्ग स्टार्ट टाइम, और मैं क्या करूँगा सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलेज निकाल सकते हैं, सिस्टम से निकाल सकते हैं, और भी तरीके निकालने के, बट आप जैसा निकालना चाहो। एंड जस्ट इसके बाद मैं क्या करूँगा लॉन्ग एंड टाइम, एंड एंड टाइम पे भी मैं करंट टाइम मिलेज निकालूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा और यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, और बीच का जो टाइम लगेगा हम निकालेंगे इन दोनों को माइनस करके। तो सिंपली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम इन मिली सेकेंड्स, और हम क्या कर सकते हैं एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम को माइनस कर सकते हैं, तो हमें मिली सेकेंड में आ जाएगा। एंड फिलहाल इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे आप MS लगा सकते हो फॉर मिली सेकेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐसा करके ये भी देख सकते हो, या स्पेस दे दो तो पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा जावा का कोड। अब इसको रन नहीं करेंगे, या चाहो तो रन करके देख लो, बट हम पाइथन का भी कोड लिखेंगे, देन साथ में रन करेंगे। टाइम को नोट करने के लिए इसमें भी हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने टाइम वाले मॉड्यूल को, इंपोर्ट टाइम वाले मॉड्यूल को कर लेंगे। अंदर इसमें भी हम क्या करेंगे, डेट टाइम की ज़रूरत नहीं, सिंपली हम यहाँ पे ले लेंगे टोटल या सम, इसमें भी हम 0 ले सकते हैं, और कॉमा सेमीकोलन लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं। देन फॉर आई इन रेंज, एंड आप देखो इसमें भी 8 zeros में लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 0 कम है क्या, एक बार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros है इसमें, देखो एक बार। हाँ इसी को कॉपी कर लो यार, जितना ये है उतना ही ये चलेगा, एक ज़्यादा कर लो क्योंकि इसमें रेंज ये इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है। एंड देन फाइनली सम ऑफ आई कर लूँगा, एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सम ऑफ 1 to दिस इज सम आई है। तो ये हमारा लॉजिक हो जाएगा, एज सिंपल दैट। लॉजिक इसमें ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें भी स्टार्ट टाइम नोट करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्टार्ट टाइम हम निकाल सकते हैं टाइम डॉट टाइम, ये हमारा स्टार्ट टाइम निकल आएगा एग्जैक्टली। एंड देन इसी तरह हम एंड टाइम निकाल सकते हैं, एंड इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द कोड इस एंड माइनस स्टार्ट, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। एंड देन अगेन हम यहाँ पे इसमें भी MS लिखना मैं ज़रूरी समझूंगा, ठीक है। टैब दो चाहे ना, तो यार एक स्पेस से मेरा काम हो जाएगा, जस्ट क्लिक 1 स्पेस। तो ये हमारा पाइथन का कोड हो गया। अब दोनों को रन करते हैं, फिर नोट डाउन करेंगे, देखेंगे कितना टाइम कौन सा लगा। सेम कोड है, बस इसमें टाइम नोट करने के लिए टाइम वाला मॉड्यूल यूज़ किया है, इसमें हमने सिस्टम नामक एक क्लास है उसको यूज़ किया है। एंड सिंपल वही लॉजिक से पहले मैंने टाइम को नोट डाउन किया, एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। जब हमारा लॉजिक खत्म हो गया उसके बाद हमने एक वेरिएबल एंड वाला लिया, एंड देन मैंने टाइम नोट कर लिया, दोनों टाइम को माइनस कर दिया। सेम लॉजिक यहाँ भी, इसमें कितना लिया था 8 0 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी को कॉपी कर लो एंड इसमें इसको पेस्ट कर दो, बस इसमें 1 कर दो लास्ट वाले 0 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा 0 हो गया था, तो अब मैं सेव करके दोबारा से रन करता हूँ। लेट्स सी, अब हमारे पास मुझे लग रहा ठीक है 3, हाँ ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ दिस इतने में इतना सम आया, और इसने ऑलमोस्ट लिया 5.9। ओके, तो इसको मिली सेकेंड्स में करना पड़ेगा, इट इज़ अ सेकेंड, ये 5 सेकेंड है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें मिलेगा मिली सेकंड। तो अगर देखें मोटा मोटा तो दिख गया भाई कि ये 5 सेकंड के आसपास ले रहा है, और ये 44 सेकंड में इतना ही काम कर दे रहा है। तो एक बार मैं और रन करूँगा चेंजेस को करेक्ट करके। चलो भाई, मज़ा, ये सब चीज़ करने में मज़ा आती है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, पाइथन को रन करो एंड लेट्स सी, इट विल टेक आई थिंक वही 1500 या कुछ, यस इट विल टेक 5721 मिली सेकेंड। अब ठीक है, 5721 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है। और अगर हम जावा की बात करें तो जावा में चेंजेस में नहीं किया, तो आप देखो 43 सेकेंड्स, 43 सेकेंड्स, 44 सेकेंड्स, 43 सेकेंड्स, 44 सेकेंड्स। और अगर पाइथन में आप देख रहे हो तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है यहीं पे इतने ही कोड में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है आपको। जबकि जो पाइथन मैंने नॉर्मली इंस्टॉल किया वही जावा भी मैंने नॉर्मली इंस्टॉल किया। इसमें देखो 5776 था, इसमें 5721 है, समझ गए। तो अंतर आपको देखने को मिल रहा है। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई जावा फास्टर है पाइथन से। इवन
ऐसा कुछ भी नहीं, क्यों भाई इसमें अलग अलग काम आप करोगे, या क्यों आप अलग से फास्ट करके देन चेक करोगे। जो पाइथन हमें मिली है EXE वही मैंने डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया। विंडोज़ होता तो मैक में मैक इंस्टॉल कर लिया। जो पाइथन हमें मिली है, जावा मिला है, वो इंस्टॉल कर रखा। तो जब बेसिक जावा पाइथन के सॉफ्टवेयर में डिफरेंस आ रहा है तो आगे तो भाई कहीं ना कहीं आएगा। साथ ही साथ में इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है यूज़ केस के हिसाब से। एंड आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ जावा फास्टर है। सो इस वीडियो से आई थिंक कंपैरिजन आपको मजा आया होगा। और ऐसे कंपैरिजन करना चाहते हो और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो किस टॉपिक पर बनाए कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय बाय।